ठीक है, आज हम स्थिति प्रकरण के विषय में देखेंगे। स्थिति और आपका आता है इसमें स्थिति प्रकरण, फिर उसके बाद आपका उपसम और निर्वाण, उनके विषय में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या क्या है देखते हैं। अरे चौथा अध्याय का नाम क्या है? स्थिति प्रकरण। ठीक है, स्थिति प्रकरण में आपका बताया गया है, इस प्रकरण में बताया गया है कि साधक की संसार में निवास की रहन सहन या ब्रह्म भाव में कैसी स्थिति होती है। ठीक है, अगर वो संसार में निवास करता है तो वो कैसा उसका रहन सहन रहता है, और अगर वो ब्रह्म भाव में निवास करता है या ब्रह्म में लीन होकर के निवास करता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसका आपको यहाँ पे वर्णन दिया गया है। ठीक है, इस अध्याय में जगत को एक प्रतीति कहा गया है और इसका आधार मन और कर्म है। ठीक है, ये जो संपूर्ण जगत है उसको क्या है? एक प्रतीति, यानी कि एक महसूस जैसा हमें होता है, एहसास होता है, वैसा कहा गया है। और उसका आधार क्या है? मन और कर्म के द्वारा। ठीक है, जैसा आपका मन सोचना चाहेगा, जैसे उसे देखना चाहेगा, उसी तरह से आप उसको देख पाएंगे संसार को। और कर्म, आप जिस तरह से कर्म करेंगे वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही सांसारिक चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, अगर आप चोरी करते हैं और चोरी करते हैं तो उसके कर्म भोगने के लिए उसी तरह की परिस्थितियां आपके सामने बनेगी। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो उसको भोग के लिए उसी तरह की परिस्थितियां आपके सामने बनेंगी। ठीक है, व्यक्ति के जैसे की होते हैं वैसा ही संसार परिणित होता है। ठीक है, जो व्यक्ति जैसा होता है संसार उसके लिए वैसा ही परिणित होता है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। ठीक है, इसी से जीव की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। तीन अवस्था यहाँ पे वर्णन किया गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है, इन तीन अवस्था का यहाँ पे उपसम में वर्णन किया गया है। इससे वैराग्य का उपाय, इससे मुक्ति का उपाय क्या है? केवल मोक्ष। केवल मोक्ष के द्वारा ही आप क्या है, इस सांसारिक चीजों से आप ऊपर उठ सकते हैं, इस सांसारिक चीजों को पार करके आगे जा सकते हैं, केवल मोक्ष मार्ग के द्वारा। ठीक है, इसमें और भी चीजें बताई गई। बोध की दृढ़ता से संपूर्ण दोषों का निवास। ठीक है, बोध की दृढ़ता यानी कि अगर आपको पूरी तरह से बोध हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, या केवल ब्रह्म ही एक सत्य है और बाकी चीजें सत्य नहीं है, अद्वैत भाव का अगर आपको पूरी तरह से बोध हो जाता है और उसमें आप दृढ़ भाव से स्थित हो जाते हैं तो यहाँ से संपूर्ण दोषों का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। जो भी आपके पाप कर्म इत्यादि उन सबका विनाश हो जाता है। सतरज तम दोष है उनका, जो गुण है उनका विनाश हो जाता है और आप ब्रह्म भाव में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं, अगर आपको आपकी बोध की दृढ़ता होती है तब। ठीक है, फिर उसके बाद है ज्ञानी पुरुष शरीर रूपी नगरी का सम्राट होता है। ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो शरीर रूपी नगरी, ये जो हमारा शरीर है वो क्या? पूरा पिंड है, इसमें संसारिक संसार में जो भी चीज ब्रह्मांड में है वो सारी चीजें इस शरीर पर है। ठीक है, तो उसका क्या होता है? वो सम्राट होता है, क्योंकि वो जानता है, ज्ञानी पुरुष को पता होता है कि इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या जानने योग्य चीजें हैं, जैसे हमने हठ योग इत्यादि में पढ़ा है, कुंडलिनी क्या है, ठीक है, चक्र क्या है, और भी ऐसे नाड़ी क्या है, कंद क्या है, इन सब के विषय में पढ़ा है। तो उन सब का ज्ञान ज्ञानी पुरुष को हो जाता है, इसलिए वो इस शरीर का क्या होता है? सम्राट होता है। ठीक है, ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति में एक ही अंतर होता है, वो क्या होता है? अकर्तापन। ज्ञानी जो है वो अकर्तापन से कार्य करता है और जो अज्ञानी होता है वो कर्तव्य भाव से कार्य करता है। ठीक है, अकर्तापन से अगर हम कार्य करते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनता है। ठीक है, कर्म फल नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कर्तव्य भाव से कार्य करते हैं तो कर्म फल बनता है। ठीक है, कर्म फल आपका बन जाता है, जिसकी वजह से उस कर्म फल को भोगने के लिए फिर हमें क्या है? अगला जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम कोई भी कार्य ईश्वर को समर्पित करके उसमें किसी भी तरह की आसक्ति ना रख के अकर्ता भाव से करें तो कोई भी कर्म फल नहीं बनता है, और हम फिर कर्म फल नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? हम आगे जन्म नहीं लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है, और ये क्या होते हैं? मृत्यु के बाद केवल दोबारा उनको क्या होता है? जन्म प्राप्त होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है।
फिर उसके बाद आपका जो 5वां अध्याय है उपशम प्रकरण, उसमें आपका बताया जाता है जैसे इसमें मुख्यतः पुरुषार्थ की महत्ता बताई गई। ठीक है, पुरुषार्थ आप करते हैं उसका क्या महत्व है वो आपको उपशम प्रकरण में बताया गया है। पुरुषार्थ परायण जीवन मुक्त दशा को अवश्य प्राप्त कर जाते हैं, परंतु उसके लिए अंतःकरण की पवित्रता और पुरुषार्थ शांति तपस्वी जीवन होने की आवश्यकता बताया गया है। ठीक है, मतलब कि जो पुरुषार्थ परायण होते हैं, पुरुषार्थ की जो पुरुषार्थ की जो सेवा करते हैं या पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत का काम करते हैं। मेहनत का काम करने का मतलब क्या है, मोक्ष मार्ग में पहुंचने के लिए वो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको क्या कहेंगे, पुरुषार्थ कहेंगे। ठीक है, तो पुरुषार्थ जो करते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं, यानी कि जीवित रहते हुए भी वो मुक्ति को प्राप्त रहते हैं, है ना। मतलब कि जीवित रहते हुए भी वो क्या है, इस संसार में जीवित तो है, जब तक उनका जीवन काल है तब तक वो जीवित रहेंगे, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी वो भोक्ता बन के नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, जीवन मुक्त दशा में जीवित रहते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, अंतःकरण की पवित्रता चाहिए होती है और पुरुषार्थ शांति चाहिए होता है। तपस्वी जीवन होना आवश्यक है अगर आपको जीवन मुक्त दशा में जीना है। ठीक है, इसलिए इसके लिए अनेक उदाहरण और राज ऋषियों की कहानियां बताई गई हैं, जैसे राजा जनक है। ठीक है, राजा जनक को क्या कहा जाता था, विदेह मुक्त कहा जाता था उनको, पता है आपको? नहीं। राजा जनक जो थे उनको क्या कहा जाता था, विदेह कहा जाता था। विदेह पता है आपको, विदेह मतलब कि देह में रहते हुए भी वो देह की कोई भी चीजों को मतलब कि उनका भोग नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि वो जीवित थे और इस संसार में रहते हुए भी जब सांसारिक चीजों का भोग नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, विदेह मुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो राजा जनक जो है उनको विदेह मुक्त कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक चीजों का भोग नहीं करते थे। ठीक है, और दीर्घ नामक मुनि व उनके पुत्र पुण्य और पावन के वृत्तांत का वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, राजा बलि के वृत्तांत का वर्णन मिलता है। राजा बलि भी कितने बड़े राजा थे और वो मतलब कि पराक्रमी दानी राजा उनको कहा जाता था। ठीक है, तो इत्यादि यहाँ पे राज ऋषियों और राजाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो क्या है, पुरुषार्थी थे। ठीक है, मतलब कि पुरुषार्थ करते थे मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। जैसे और भी राजा हैं जो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए क्या करते थे, पुरुषार्थ करते थे, अच्छे कर्म करते थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे इन सभी कहानियों के माध्यम से उनको बताया गया है। भगवान राम को कहानियों के माध्यम से पुरुषार्थ का मतलब या पुरुषार्थ के विषय में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा चित्त स्पंदन से मुक्ति के लिए, जगत से मुक्ति के लिए योग से सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए। ठीक है, मतलब कि इस योग की सिद्धि के लिए और भी बहुत सारे उपाय यहाँ पे अनेक अनेक बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या उपाय बताया गया है, शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, शास्त्र, अलग अलग शास्त्रों का आप अध्ययन करेंगे तो भी क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, योग की सिद्धि होगी। और क्या है, सत्पुरुषों का संग करना। ठीक है, जो सत्पुरुष है, जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या ऐसे गुरु हैं, उनका संग करने से भी योग की सिद्धि होगी, मुक्ति को प्राप्त होंगे। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य पढ़ा है? अभ्यास वैराग्य अभ्यम करनी पड़ता। हाँ, पतंजलि योग पढ़ा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अभ्यास और वैराग्य किनके लिए माना जाता है, साधक के लिए। कौन से साधक, कौन से स्तर के साधक? उच्च कोटि के साधक। ठीक है, उच्च कोटि के साधक के लिए अभ्यास वैराग्य बताया है। और प्राणायाम है, धारणा है, प्रत्याहार है, ध्यान है, ओम का उच्चारण एवं अर्थ चिंतन। ऐसा पढ़ा है अपने पतंजलि योग दर्शन में? जी। क्या है? ओम का उच्चारण सबसे वाचता प्रणवा। उसके बाद एक और श्लोक आता है उसी के नीचे, तज्जपर्थ तदर्थ भावनम। ठीक है,
मतलब कि ओम का उच्चारण, उस प्रणव का उच्चारण हमें कैसे करना है, उसके अर्थ का चिंतन करते हुए करना है। ठीक है, ओम का उच्चारण कैसे करना है, उसका जप कैसे करना है, उसके अर्थ के चिंतन के करते हुए, उसके अर्थ की भावना करते हुए। ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ पे भी कहा गया है ना। विचार की प्रौढ़ता, वैराग्य और सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रौढ़ता यानी कि विचार जब आपका प्रगाढ़ हो जाता है, विचार जब आपका परिपक्व हो जाता है, वैराग्य को आप प्राप्त कर लेते हैं और आपके अंदर सद्गुणों आ जाते हैं, तो क्या होता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है, योग सिद्धि और मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। ठीक है, जी जीवन मुक्त महात्माओं की स्थितियों का भी यहाँ पे अलग अलग, और भी जैसे राजा जनक इत्यादि हैं, उसी तरह से और भी राजाओं का, यहाँ पे बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया है कि कैसे उन्होंने जीवन मुक्ति प्राप्त की, कैसे वो जीवित रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में जीवित रहे, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीजें कि क्या क्या है, कैसे हम योग सिद्ध को प्राप्त कर सकते हैं, तो शास्त्र का अध्ययन करने से, सत पुरुषों का संग करने से, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य करने से, प्राणायाम करने से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ओम का उच्चारण उसके अर्थ के साथ, ठीक है, इन सब के द्वारा हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने चौथा और पांचवा जो है वो देखा। उसके बाद आपका आता है छठवां अध्याय। ठीक है, छठवां अध्याय में आपका बताया गया है, छठवां अध्याय क्या है, निर्वाण प्रकरण। इसमें हमने देखा था कि इसके दो पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध यानी कि उसका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले और बाद में। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध है उसमें कहा जाता है कि चित्त के विनाश का निरूपण किया गया है। ठीक है, कैसे जो हमारी ये जो चित्त है उसका विनाश कैसे होगा। ठीक है, विनाश मतलब कि चित्त पूरी तरह से लीन कैसे होगा, चित्त में जो चीजें भरी हुई हैं उन सब का विनाश कैसे होगा, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर आपका बताया गया कि ब्रह्म की जगत कारणता और ज्ञान द्वारा माया के विनाश तथा श्री वशिष्ठ द्वारा श्री राम के महिमा का वर्णन, ठीक है, यहाँ पे किया गया है, और श्री रामचंद्र का स्वयं द्वारा आंतरिक शांति और उच्चता का अनुभव करना। ठीक है, क्योंकि ये कैसे स्टार्ट हुआ था, वैराग्य प्रकरण से, जिसमें जो श्री राम थे उनके अंदर व्याकुलता थी ये संसार की चीजों को देख करके। ठीक है, बाल्य अवस्था में जो दोष किए, युवा अवस्था में जो दोष कर रहे हैं, और फिर वृद्धावस्था आने पर जो हमारा मतलब कि दुखों को भोगना पड़ता है, ये संसार की नश्वरता है, इन सबको देख करके उनके अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, प्रथम अध्याय में हमने यही सब पढ़ा था कि श्री राम जी के अंदर क्या हो रही थी, कि व्याकुलता उत्पन्न हो रही थी, उनको वैराग्य आ रहा था। तो अब यहाँ पे इतना सब चीज सुनने के बाद अब उनके मन में क्या है, आंतरिक शांति उत्पन्न हो रही थी, वो उच्चता का अनुभव कर रहे थे। उन सब का वर्णन यहाँ पे आपको छठवें अध्याय में दिया गया है। ठीक है, और ब्रह्म को अगर आप पूरी तरह से जानते हैं, ब्रह्म ही क्या है, जगत का कारण है। ठीक है, ब्रह्म ही जगत का कारण है, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस जगत को कैसे विनाश कर सकते हैं, तो ज्ञान के द्वारा। ज्ञान अगर आपको प्राप्त होगा तो ये जो माया रूपी संसार है, माया रूपी जगत है, वो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और क्या है, विद्या और अविद्या का स्वरूप विवेचन व उन दोनों के रहित परमार्थ वस्तुओं का वर्णन। ठीक है, विद्या और अविद्या का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और साथ ही साथ परमार्थ। परमार्थ क्या है, दूसरे के लिए कार्य करना। परमार्थ का मतलब यहाँ पे मोक्ष है। ठीक है, यही चीज हमने शिव संहिता में भी पढ़ा था। परमार्थ का मतलब क्या है, मोक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है परमात्मा सर्वात्मा और सर्वातीत है। ठीक है, सभी में व्याप्त है, सभी जगह रहने वाले हैं परमात्मा। योग की परिभाषा का वर्णन यहाँ पे किया गया। हमने शुरू में योग की परिभाषा देखी थी, संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। ठीक है, उसका वर्णन भी आपको निर्वाण प्रकरण में देखने को मिलता है कि संसार सागर से युक्ति ही योग है। ठीक है, चित्त को शांत करने के दो प्रकार बताए गए हैं, परमात्मा का यथार्थ और प्राण निरोध रूप योग। ठीक है,
दो कारण से आप, दो तरह से आप चित्त को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। एक तो ये कि परमात्मा का यथार्थ रूप से जान लें, ठीक है, आत्मज्ञान हो जाए। और दूसरा क्या है, प्राण निरोध कर लें प्राणायाम के द्वारा, ठीक है। पहले में भी हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है, शुरू अध्याय में आप देखिएगा, वहां पे भी हमने ये चीजें पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है प्राण अपान की गति को तत्व से जानना मुक्ति कहलाता है, ठीक है। जब आप पूरी तरह से जान लेते हैं कि प्राण की गति क्या है, अपान की गति क्या है, इन दोनों को कैसे हम एकीभूत करें, कैसे प्राण और अपान की गति द्वारा कुंडलिनी का जागरण करें, इन सबको जब आप जानते हैं और इन सब का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मुक्ति मिलती है, मुक्ति कहलाता है, ठीक है। जब आप प्राण और अपान की गति को जान करके उस पर अभ्यास करते हैं, कुंडलिनी का जागरण करते हैं, तो यहाँ से आपको मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति। संकल्प त्याग कहने का मतलब क्या है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं एक संकल्प स्वरूप कर रहे हैं, कि जैसे कि आप अभी कर रहे हैं नेट जेआरएफ करना है, ठीक है, तो आपने मन में एक संकल्प रखा होगा कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, इतने दिन में मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, एक संकल्प किया होगा कि मुझे इस तरह से करना ही है। तो जब हम संकल्प करते हैं मतलब क्या है कि हम उसके कर्म बंधन से बंध जाते हैं, उसका कर्म का फल हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अद्वैत भावना तक पहुंचना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो संकल्प का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किसी भी संकल्प में बंधना नहीं है, कोई भी कर्तव्य कर्म हमें नहीं करना है, सभी जो भी कर्म हम कर रहे हैं भगवान को अर्पित करके, ठीक है, उसके फल की इच्छा ना करते हुए, कर्म फल में ना बंधते हुए, जब आप द्वैत भावना को निवृत्त होंगे तभी परम पद को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सांख्य और अष्टांग योग का वर्णन द्वारा परम पद की प्राप्ति। पूछा जाता है कि वशिष्ठ संहिता में योग के कितने अंग बताए गए, तो वशिष्ठ संहिता में योग के अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पे किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको याद कर लीजिएगा। फिर योगी के योग के जीव में सप्त भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, 7 भूमिका जो है उनका वर्णन किया गया है। कौन कौन सा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, बिलवानी, ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वत और ब्रह्म विदुषी, ठीक है। इस तरह से 7 भूमिकाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले हमने 7 भूमिका पढ़ी थी कल, शुभेच्छा वाली, याद है आपको? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि 14 नंबर, ठीक है। तो वो 7 को एज इट इज सीक्वेंस से याद रखिएगा। उनका चौथा कौन है, पांचवा कौन है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। उसको सीक्वेंस से जमाइए, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। शुभेच्छा का मतलब क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है, मतलब कि बाकी जो 7 है उनका मतलब क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका योग वशिष्ठ से। फिर निर्वाण प्रकरण का ही उत्तरार्ध के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरार्ध क्या है। तो इसकी शुरुआत संकल्प के त्याग का, स्वर का संकल्प से शून्य होकर कर्म करने की प्रेरणा, दृष्टा की असत्ता तथा तत्व ज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। मतलब यहाँ पे क्या है कि संकल्प का त्याग, जो मैंने पहले आपको बताया कि हमें पूरी तरह से सभी संकल्पों को त्याग करना है। हमारे जीवन में कोई भी संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे तो हमारा अगला जन्म नहीं होगा, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही जब हम संकल्प त्याग करते हैं तो तत्व ज्ञान मोक्ष का प्रतिपादन होता है, मोक्ष हमें मिलता है, ठीक है। समूल कर्म त्याग और स्वरूप का विवेचन, ठीक है, कैसे हम सभी तरह के कर्मों का त्याग कर सकते हैं, निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कर्म बंधन में कैसे नहीं फंसे, उनका वर्णन आपको यहाँ पे निर्वाण प्रकरण में दिया गया है। फिर जीव के स्वरूप, स्वभाव तथा विराट पुरुष का वर्णन, ठीक है, यहाँ पे विराट है, ये विराट पुरुष का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि जीव का स्वरूप कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, ठीक है। विराट जो पुरुष है, जो ब्रह्म है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया, उनका स्वरूप कैसा होता है, ठीक है। फिर संसार के 4 बीज, संसार का बीज क्या है, बीज मतलब कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस संसार की उत्पत्ति हुई एक तो संवेदना से,
संवेदना के द्वारा, ठीक है, एक संवेदनशीलता हमारे अंदर जो रहती है, भाव, ठीक है, भावना के द्वारा, वासना के द्वारा और कलना के द्वारा, ठीक है। इन 4 तरह से इस संसार का ये बीज है, इन्हीं से ये पूरा संसार क्या है, उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से ये पूरा संसार चल रहा है, ठीक है। का वर्णन यहाँ पे किया गया, इन चारों का वर्णन कैसे कैसे इनसे उत्पत्ति हुई, और परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन, ठीक है। और इन चारों चीजों को, इन 4 जो संसार के बीज रूप हैं, उनको हम कैसे विनाश कर सकते हैं, ठीक है। उनका विनाश केवल और केवल तत्व ज्ञान से हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान से हो सकता है, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष का प्रतिपादन करके इन चारों जो बीज है उसको पूरी तरह से समूल नाश कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से नाश, अब वो अब दोबारा स्फुरित नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह से नाश केवल मोक्ष से हो सकता है। फिर यहाँ पे योग वशिष्ठ में वर्णित योग की पद्धतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या योग की पद्धतियां वर्णन की गई है, ठीक है। तो योग वास्तव में तुरीय अवस्था है, क्योंकि यह 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था के अंतिम है, और सभी साधक के चित्त की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। मतलब कि सभी, हमने पहले भी देखा है कि हमारे चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय जो है वो एक तरह से समाधि की अवस्था कही जाती है, ठीक है, ये एक तरह से सर्वश्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। जागृत अवस्था यानी कि हम जिस अवस्था में अभी हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप जागृत अवस्था में हैं। स्वप्न अवस्था मतलब कि क्या होता है कि हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सच में उस स्वप्न में हैं, ठीक है, सच में हमारे साथ वो चीजें घटित हो रही हैं, तो वो क्या होता है, स्वप्न अवस्था होता है। सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है कि हम जागृत अवस्था में तो रहते हैं लेकिन संसार की चीजों को भोग नहीं करते, तो वो क्या होता है, सुसुप्ति अवस्था में रहता है। और उसके बाद तुरीय अवस्था, इससे भी उच्चतम अवस्था क्या होती है, समाधि अवस्था, जब आप वापिस से जागृत अवस्था में नहीं आते, उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये 4 अवस्थाओं के साथ, हमारी चित्त की अवस्थाओं के साथ सभी जो चित्त है, सभी आत्मा का ये 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कोई जागृत अवस्था में रहता है, कोई स्वप्न में, कोई सुषुप्ति में और कोई तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का अर्थ है समाधि या समाधि की शुरुआत होना, ठीक है। तुरीय का मतलब क्या, समाधि एक तरह से, या समाधि की शुरुआत होना। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तुरीय अवस्था के लिए यहाँ पे 3 पद्धतियां बताई गई। एक तो एकत्व की दृढ़ भावना, एकत्व यानी कि ब्रह्म से एक होने की जो दृढ़ भावना है वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। दूसरा है मन की शांति, मनोलय, मन को पूरी तरह से लय कर देना। तीसरा है प्राण निरोध, ठीक है, प्राण को निरोध करना, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास के द्वारा अपने जो प्राण है उसको पूरी तरह से वश में कर लेना, ठीक है। इन 3 पद्धतियों के माध्यम से आप योग को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, योग में योग वशिष्ठ के अनुसार योग को प्राप्त करने के कितनी पद्धतियां हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है, एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। तो अभी हम देखते हैं एकत्व की दृढ़ भावना क्या होती है। तो एक तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है, ठीक है। जब आपको आपके ने ये देख लिया कि आप एक तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से जब हम एक तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, एकत्व हो जाते हैं उस ब्रह्म के साथ, जब हमारे अंदर ये दृढ़ भावना आ जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अन्य कोई नहीं, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो ब्रह्म रूप हैं, इसका हम जानते तो हैं, बट इसके अंदर जब हमें दृढ़ भावना आ जाती है, हम पूरी तरह से जब उसको मानने लग जाते हैं, तब हमारा मन क्या हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है, और क्या होता है, प्राणों का निरोध स्वयं हो जाता है, ठीक है। जो प्राण निरोध हमने देखा वो स्वतः ही अपने आप हो जाता है। फिर इसके लिए 3 भावना यहाँ पे बताए गए हैं, ब्रह्म भावना, अभाव भावना, केवली भावना, ठीक है। ब्रह्म भावना में क्या होता है, सिर्फ एक ही भावना सर्वथा रहना, ब्रह्म ही सब है, ठीक है।
जब आपके अंदर ये भावना हमेशा निरंतर, जब आप कहीं चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, सभी जगह जब आपके अंदर एक ही भावना चलने लगे कि ब्रह्म ही सब है, केवल वह ही अनंत आत्म तत्व है और सब पदार्थ उसी तत्व के नाना रूप है, मतलब कि उस ब्रह्म, ये जो भी सांसारिक चीजें देख रहे हैं वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। जब ये भावना आपके अंदर निरंतर रहने लगे, हमेशा आपके अंदर ये भावना उत्पन्न रहे, तो वो क्या होता है, ब्रह्म भावना होता है। इससे मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और प्राण की गति स्वयं ही रुक जाती है। ठीक है, जब इस तरह से आप अभ्यास करते हैं, इस तरह से निरंतर आप ब्रह्म भाव में जीवित रहते हैं, ब्रह्म भाव में जीवन व्यतीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, जो भी चीज आप देखते हैं उसको ब्रह्म के जैसे देखते हैं, जो भी चीज आपके सामने आता है वो सब ब्रह्म रूप है ऐसा आप देखते हैं, तो क्या हो जाता है, आप ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और आपकी प्राण की जो गति, प्राण निरोध स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है अभाव भावना, अर्थात पदार्थों को अत्यंत अल्प समझकर उसमें परमार्थिक अभाव की दृढ़ भावना करना। ठीक है, मतलब कि ये जो सांसारिक चीजें हैं उसको अल्प समझना, मतलब कि अल्प यानी कि बहुत छोटे हैं। ठीक है, ब्रह्म के सामने वो सभी क्या है, बहुत छोटे हैं, ऐसा समझ करके ये दृढ़ भावना अपने अंदर लाना। ठीक है, ब्रह्म बहुत बड़ा है और ये जो भी सांसारिक चीजों में जितने बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सभी क्या है, अल्प है, छोटा है। ठीक है, ब्रह्म के अतिरिक्त इस जगत में दूसरा पदार्थ है ही नहीं। ठीक है, सुख दृश्य पदार्थ वस्तुतः ब्रह्म ही है, जो भी दृश्य पदार्थ हम देख रहे हैं वो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब ये भावना आपके अंदर आती है तो इसको क्या कहते हैं, अभाव भावना। ठीक है, फिर तीसरी आपकी होती है केवली भावना। केवली भावना में क्या होता है, इस भावना से निश्चय, इस भावना सॉरी केवली भावना उस निश्चय के अभ्यास का नाम है जिसमें केवल एक आत्म तत्व की स्थिति मानी जाए और समस्त दृश्य पदार्थों को असत्य माना जाए। ठीक है, इसका जब दृढ़ भावना आपके अंदर आ जाए, केवल एक ब्रह्म ही है, आत्म तत्व ही है और कुछ भी नहीं है, ये भावना जब आपके अंदर, वही भावना जब आपके अंदर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, केवली भावना कहते हैं। क्लियर है? जी। एक तत्व के अभ्यास के लिए तीन तीन चीजें बताई गई, ब्रह्म भावना में जीवित रहना, अभाव यानी कि ब्रह्म के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है और केवल एक ही चीज। ठीक है, केवल एक ब्रह्म को ही देखना, केवली भावना। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा था मनोलय। ठीक है, मनोलय कैसे होता है, इसके अनुसार मन ही संसार को उत्पन्न करने वाला और चलाने वाला। ठीक है, मनोलय का मतलब क्या है, मन के द्वारा ही, हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और भी मैं देखा कि ये जो संसार, जो भी उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, मन के द्वारा हुई है। ठीक है, मन से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, मन से ही ये संसार चल रहा है। मन अगर शांत हो जाए, मन एक तरह से, मन का मृत्यु हो जाए कहना चाहिए। ठीक है, मन जब पूरी तरह से विलीन हो जाए तो हमें ये संसार भी विलीन हो जाएगा, इस संसार भी नहीं दिखेगा, केवल एक ब्रह्म ही हमें दिखेगा। ठीक है, जब मन विलीन हो जाएगा, मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो प्राण का स्पंदन भी रुक जाएगा। ठीक है, प्राण का जो हलचल है वो भी रुक जाएगा। संसार रूपी दुख से मुक्त होने का उपाय केवल मन का निग्रह है। ठीक है, मन को अगर हम पूरी तरह से समझा लेते हैं, मन को हम अपने वश में कर लेते हैं तो ये संसार भी क्या हो जाएगा, हमारे वश में हो जाएगा, मतलब कि सांसारिक चीजें विनष्ट हो जाएंगी, केवल एक ब्रह्म रह जाएगा। ठीक है, इस मुक्त द्वारा मनुष्य को परम शांति की अनुभूति होती है। जब आप मन का विलय हो जाता है तो परम शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, फिर मनोलय के उपाय यहाँ पे अलग अलग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान युक्ति। ज्ञान युक्ति यानी कि ज्ञान के द्वारा हम मन का लय कर सकते हैं। दूसरा आपका है संकल्प भावना। संकल्प भावना यानी कि जब आपकी संकल्प की भावना हो कि हम मन कुछ भी नहीं है, इस तरह का संकल्प भावना जब आपके अंदर उत्पन्न होता है तो वहां से भी आप मनोलय प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद है भोगों से विरक्त होना। ठीक है, जो भी भोग पदार्थ आप देख रहे हैं या भोग कर रहे हैं उन सभी से विरक्त हो जाना ही क्या है, ये इससे भी मनोलय को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका वासना का त्याग। ठीक है, जो भी आपके अंदर तृष्णा है, वासना है, उन सब का त्याग करने से भी मनोलय को प्राप्त कर सकते हैं।
अहम भाव का त्याग, ठीक है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, इस तरह का जो अहम भावना हमारे अंदर रहती है, अहंकार की भावना जो हमारे अंदर है, मदियम, मदियम कहा जाता है, मेरा है, इस तरह की जो भावना है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मनोलय को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद असंग का त्याग, असंग यानी कि जो अच्छे लोग नहीं है, ठीक है, उन सब का त्याग करने से मनोलय को प्राप्त कर सकते हैं। कर्तव्य भाव का त्याग, ठीक है, कर्तव्य भाव किसका कर्म होता है, किस तरह के व्यक्ति का, उच्च कोटि के व्यक्ति का। अज्ञानी का, ठीक है, ज्ञानी का क्या होता है, अच्छा। अकर्तापन, और अज्ञानी का क्या होता है, कर्ता भाव, ठीक है। फिर सर्व त्याग, सभी चीजों का त्याग करना, समाधि का अभ्यास करना, और लय क्रिया, लय का अभ्यास करने से हम क्या कर सकते हैं, इन सब के द्वारा मनोलय को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कर फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, प्राण निरोध। प्राण निरोध में क्या होता है कि जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाए, ठीक है, जैसा ये पंखा आपके रूम में चल रहा होगा, वो हिलना बंद हो जाएगा तो हवा आना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर मन भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मन भी रुक जाता है, ठीक है। और ये जो एक तत्व की भावना है, जो मनोलय है, वो सारी चीजें, उसके द्वारा भी आपको आपका प्राण निरोध होता है। लेकिन उन सब में सरल क्या है, प्राण निरोध के अभ्यास के द्वारा जब आप एक तत्व या मनोलय को प्राप्त करते हैं तो ये आपके लिए सरल होता है। एक तत्व को प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता, ठीक है, या मनोलय को प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है। लेकिन प्राण निरोध के द्वारा आप मनोलय और एक तत्व को मतलब कि इजली या सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राण निरोध के उपाय बताए गए हैं कि क्या क्या उपाय हैं प्राण निरोध के। तो यहाँ पे बताया गया पूरक, रेचक, कुंभक आदि प्राणायामों का अभ्यास एकांत में ध्यान से हमें करना है। ध्यान के द्वारा हमें पूरक, रेचक और कुंभक का अभ्यास करना है, ठीक है, इससे प्राण निरोध होता है। दूसरा आपका है पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाता है, ठीक है, जब आप पूरक अभ्यास करते हैं तो मेरु आपका पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। कुंभक का अभ्यास करते हैं तो प्राण क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्तंभित हो जाता है, मतलब जब आप कुंभक अपने अंदर कुंभक का अभ्यास करते हैं तो प्राण पूरी तरह से स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्राण निरोध होता है, यानी कि प्राण को हम शांत कर सकते हैं, जो चले वाते चले चित्तम की स्थिति है उसको हम शांत कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है वैराग्य, परम कल्याण का ध्यान। इसके बाद आप वैराग्य का ध्यान करें, परम कल्याण का ध्यान करें। व्यसन क्षय, निरोध से विशेष युक्ति। उसके बाद परमार्थ ज्ञान प्राप्त होगा जब आप प्राण निरोध का अभ्यास करेंगे। और साथ ही साथ हमें शास्त्र और सज्जनों का संग करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम प्राण निरोध कर सकते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, ठीक है। मतलब कि हम सत्संगति करते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह का स्वाध्याय होता है और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारा मन जो है वो शांत होता है, ठीक है। जैसे आपने महसूस भी किया होगा जब आप मतलब विचलित हैं तो आप कोई ऐसे सत्संग में बैठते हैं या किसी अच्छे पुरुष के साथ बैठते हैं या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। फिर आपका अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्राण निरोध करना। ऐसा नहीं है कि आप प्राण निरोध एक दिन करेंगे, एक दिन प्राणायाम कुंभक अभ्यास कर लेंगे तो आपका प्राण निरोध हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या बोला जाता है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, है ना, आपने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक जब निरंतरता के साथ हम अभ्यास करते हैं तो उसमें दृढ़ता आती है। और वैराग्य मतलब क्या होता है, सतु दीर्घ काल निरंतर। ये तो वैराग्य का क्या होता है, दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णा से वशीकार, ठीक है। तो मतलब कि देखे सुने हुए विषयों में क्या करना, वैराग्य करना, मतलब कि जो हमें देखने का मन करता है, जो हमें सुनने का मन करता है, उसमें पूरी तरह से वितृष्णा हो जाना, यानी कि तृष्णा रहित हो जाना क्या होता है, वैराग्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किया गया है।
फिर सांसारिक प्रवृत्तियों में मन को हटाना। सांसारिक एक तरह से यही भी क्या है, वैराग्य का ही प्रकार है कि जो भी सांसारिक चीजें, जो भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम चीजों का भोग कर रहे हैं, उन सब से अपने मन को हटाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बाकी इसमें और भी 2-4 पॉइंट्स हैं, वो हम कल देखेंगे, जैसे आदि व्याधि है। ठीक है, और आपका जो 4 द्वारपाल इसमें आते हैं, उसको हम लोग कल इसका मतलब कि देखेंगे, इसमें जो छूटे हुए पॉइंट्स हैं उनको। बाकी आपका ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। ठीक है।